दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छी कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग देखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है रसगुल्ला रूट्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? रूट का मतलब होता है जड़, तो क्या अर्थ हुआ? रसगुल्ला रूट्स मतलब कि रसगुल्ले की जड़ें। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। बहुत ही अच्छी कहानी है, आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने और यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। शुगर कैन डज नॉट ग्रो इन ईरान। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। और जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं और हमारा वहाँ सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर नाउन होता है, तो उसके साथ हमें डज नॉट का यूज़ करना होता है, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। तो क्या अर्थ हुआ? शुगर कैन, शुगर कैन मतलब गन्ना। शुगर कैन डज नॉट ग्रो, ग्रो का मतलब उगना। शुगर कैन डज नॉट ग्रो इन ईरान मतलब कि गन्ना ईरान में नहीं उगता है। सो इसलिए ईरानीज नो नथिंग अबाउट केन। और ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। इसलिए जो ईरानीज हैं, मतलब जो ईरानीज मतलब ईरान के जो लोग हैं उन्हें ईरानी कहा जाता है। सो ईरानी, इसलिए जो ईरानीज हैं नो नथिंग अबाउट केन, वो कुछ भी गन्ने के बारे में नहीं जानते हैं। एन ईरानी ट्रेडर केम टू इंडिया ऑन बिजनेस। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहां वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। कम का मतलब होता है आना, सेकंड फॉर्म में केम। एन ईरानी ट्रेडर, ट्रेडर मतलब व्यापारी, एक ईरानी ईरान का व्यापारी, केम टू इंडिया वो भारत आया, ऑन बिजनेस व्यापार के लिए। ही वेंट टू सेवरल टाउन्स। दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। गो मतलब जाना, सेकंड फॉर्म में वेंट। ही वेंट टू सेवरल, सेवरल मतलब अनेक। ही वेंट टू सेवरल टाउन्स मतलब वह कई या कह सकते हैं अनेकों शहरों में गया। वंस ही वॉज पासिंग थ्रू अ विलेज व्हेन ही सॉ अ मैन च्यूइंग एंड सकिंग अ स्टिक विच वॉज इन फैक्ट शुगर कैन, और जिसे हिंदी में गन्ना कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? वंस ही वॉज पासिंग थ्रू। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां ये दिखाते हैं पास्ट में कोई क्रिया चल रही थी, हो रही थी, इस तरह के जो वाक्य हैं वो पास्ट कॉन्टिन्यूस के वाक्य कहलाते हैं, जहां पर वॉज या वर्ब का प्रयोग किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में साथ में फोर्थ फॉर्म लगाई जाएगी। और यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वहाँ वॉज का यूज किया जाता है। और पास थ्रू का मतलब होता है कहीं से होकर गुजरना। तो क्या अर्थ हुआ? वंस एक बार, ही वॉज पासिंग थ्रू अ विलेज मतलब एक बार वह एक गांव से होकर गुजर रहा था। वैन ही सॉ जब उसने देखा, और ये सी की सेकंड फॉर्म में वैन ही सॉ जब उसने देखा, अ मैन एक आदमी को देखा, च्यूइंग चबाते हुए, च्यू मतलब चबाना, च्यूइंग चबाते हुए, एंड सकिंग और चूसते हुए, अ स्टिक एक स्टिक को, एक लाठी को चूसते हुए देखा। विच वॉज इनफैक्ट शुगर कैन, इनफैक्ट असल में, विच वॉज इनफैक्ट शुगर कैन जो असल में गन्ना था। ईरानी आस जो ईरानी था उसने पूछा, वॉट इज दैट, वॉट इज दैट मतलब ये क्या है। आगे देखिए, द गन्ना ईटर वॉज जोकर टाइप। और ये जो गन्ना ईटर मतलब जो गन्ने को खा रहा था, वॉज जोकर टाइप वो एक तरह से एक मजाकिया व्यक्ति टाइप का था वो। ही सैड उसने कहा, इट इज द रूट ऑफ रसगुल्ला। तो उसने क्या जवाब दिया? इट इज द रूट ऑफ रसगुल्ला मतलब कि ये रसगुल्ले की जड़ है। वेरी टेस्टी बहुत स्वादिष्ट। द ईरानी टेस्टेड अ पीस, टेस्ट का मतलब किसी चीज को चखना, किसी चीज का स्वाद लेना, और सेकंड फॉर्म में टेस्टेड, और ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। द ईरानी टेस्टेड अ पीस मतलब ईरानी ने एक पीस को, एक टुकड़े को चखा, एंड लाइक्ड इट और उसे वो अच्छा लगा। ही टुक अ बंडल ऑफ गन्ना टू हिज कंट्री। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। टेक का मतलब होता है लेना या फिर ले जाना, और सेकंड फॉर्म में टुक। तो क्या अर्थ हुआ? ही टुक अ बंडल ऑफ गन्नास टू हिज कंट्री मतलब वह
गन्ने का एक जो बंडल था वो अपने देश ले गया। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को देख सकते हैं कि जो व्यक्ति है ये इसको गन्ना दिखा रहा है। चलिए आगे देखिए। A few years later, the same trader again came to India. Later मतलब बाद में, a few years later मतलब कि कुछ सालों के बाद, the same trader मतलब कि वही व्यापारी again came to India, वो दोबारा भारत आया। This time he was state guest of विजयनगर। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? स्टेट गेस्ट का मतलब होता है राज्य अतिथि थी, जिसे राज्य के द्वारा बुलाया जाता है उसे स्टेट गेस्ट कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? दिस टाइम मतलब कि इस बार, ही वॉज स्टेट गेस्ट ऑफ विजयनगर मतलब इस बार वह विजयनगर का राज्य अतिथि के तौर पर आया था, मतलब इस बार वो विजयनगर का राज्य अतिथि था। द किंग हैड गॉट रसगुल्ला स्पेशली प्रिपेयर्ड फॉर हिज गेस्ट। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? यहाँ पर गॉट के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहां हम ये दिखाते हैं कि कोई भी काम किसी और के द्वारा करवाया जाता है, तब इस स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। और ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है, इसलिए यहाँ पर हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाई गई है। तो क्या अर्थ हुआ? द किंग हैड गॉट रसगुल्लाज स्पेशली प्रिपेयर्ड फॉर हिज गेस्ट, मतलब राजा ने स्पेशली मतलब कि विशेष रूप से अपने मेहमान के लिए, गेस्ट के लिए रसगुल्ले तैयार करवाए थे। एज अ स्वीट डिश आफ्टर डिनर मतलब कि डिनर के बाद एक स्वीट डिश के तौर पर, मीठी चीज़ के तौर पर डिनर के बाद। द गेस्ट वॉज सर्व्ड रसगुल्ला, जो गेस्ट था उसको रसगुल्ला जो थे वो परोसे गए। और दोस्तों यहाँ वॉज के बाद थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है पास्ट का। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस से जब हम पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस में वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वॉज वर्ड के बाद थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? द गेस्ट वॉज सर्व्ड रसगुल्लाज मतलब कि अतिथि को, मेहमान को रसगुल्ले परोसे गए। द किंग वॉज सर्टेन, सर्टेन का मतलब होता है निश्चित होता, किसी चीज़ से निश्चिंत होना। द किंग वॉज सर्टेन, जो राजा थे वो निश्चिंत थे, दैट की हिज गेस्ट वुड लव रसगुल्लास, की जो उनके मेहमान हैं वुड लव रसगुल्ला, उन्हें रसगुल्ले अच्छे लगेंगे। एंड आस्क फॉर मोर, और वो और भी मांगेंगे। आस्क फॉर मतलब मांगना। बट द सर्वेंट केम बैक, लेकिन जो सर्वेंट था, नौकर था, केम बैक वो वापस आया। फ्रॉम द गेस्ट हाउस, उस मेहमान घर से वो वापस आया। विद द प्लेट ऑफ रसगुल्लास मतलब जो नौकर था वो वापस आया। कहाँ से वापस आया? फ्रॉम द गेस्ट हाउस, अतिथि घर से। विद द प्लेट ऑफ रसगुल्लास मतलब कि प्लेट, रसगुल्ले की जो प्लेट थी उसके साथ वो आया। टू रिपोर्ट, खबर करने के लिए। सर श्रीमान, आर गेस्ट वॉन्ट्स रूट्स ऑफ रसगुल्ला। दोस्तों ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था, जब हम कोई भी जो पहला वाक्य था वो नेगेटिव का था, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव वाक्य बनाते हैं और यदि हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन होगा, तब हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है। लेकिन यदि हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन होता है, तब हमें वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करना होता है। तो यहाँ जो सब्जेक्ट है आर गेस्ट, ये सब्जेक्ट है और ये एक सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन के साथ फिफ्थ फॉर्म का यूज़ किया गया है। वॉन्ट का मतलब चाहना, जो कि फर्स्ट फॉर्म है, और जब हम इसमें एस जोड़ देंगे तो ये फिफ्थ फॉर्म बन जाएगी। तो यहाँ पर इसको फिफ्थ फॉर्म के रूप में प्रयोग किया गया। तो इस लाइन का क्या अर्थ निकला? सर श्रीमान, आर गेस्ट हमारा मेहमान, वॉन्ट्स रूट्स ऑफ रसगुल्ला, की जो हमारा मेहमान है, जो हमारा अतिथि है, उसे रसगुल्ले की रूट चाहिए, मतलब रसगुल्ले की उसको जड़ चाहिए। वॉन्ट मतलब चाहना। आगे देखिए। इट पजल्ड एवरीवन, पजल का मतलब होता है किसी चीज़ को, किसी को भ्रमित कर देना। इट पजल्ड एवरीवन, और ये चीज़ थी उसने सभी को पजल्ड कर दिया, भ्रमित कर दिया। द किंग लुक्ड एट हिज मैन, जो राजा थे उन्होंने अपने आदमियों को देखा। व्हाट इज़ द रूट ऑफ रसगुल्ला, और उन्होंने क्या पूछा? व्हाट इज़ द रूट ऑफ रसगुल्ला, की रसगुल्ला की जड़ क्या होती है या रसगुल्ला की जड़ क्या है। नो वन हैड एनी आंसर, किसी के पास भी कोई जवाब नहीं था। चलिए आगे देखिए। बट तेनालीराम सेड, लेकिन तेनालीराम ने कहा, इट इज़ आ स्पेशल प्रोडक्ट ऑफ आर लैंड। उन्होंने क्या कहा? इट इज़ स्पेशल प्रोडक्ट ऑफ आर लैंड, मतलब ये हमारी ज़मीन का एक विशेष
उत्पाद है। प्रोडक्ट का मतलब उत्पाद। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, तेनालीराम ने क्या कहा कि ये हमारी ज़मीन का एक विशेष उत्पाद है। आई नो, मैं जानता हूँ, वॉट इट इज़, ये क्या है, एंड आई विल गेट इट, और मैं इसे ले आऊँगा। द किंग फेल्ट रिलीव्ड। रिलीव्ड का मतलब होता है किसी चीज़ से मुक्त महसूस करना, किसी भी बड़ी परेशानी से मुक्त महसूस करना। द किंग फेल्ट रिलीव्ड, और ये एडजेक्टिव है, जो राजा थे उन्होंने अपने आप को राहत में महसूस किया, या इसको ऐसे कह सकते हैं द किंग फेल्ट रिलीव्ड, मतलब कि राजा ने राहत महसूस की। ब्रिंग द रूट्स टुमारो, मतलब कि जड़ों को कल ले आना। वी विल फुलफिल द विश ऑफ आवर रॉयल गेस्ट, और फुलफिल का मतलब पूरा करना। और दोस्तों इस वाक्य में विल का प्रयोग किया गया है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ विल के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। फुलफिल मतलब पूरा करना, इसे नोट कर लीजिए आप। तो क्या अर्थ हुआ, वी विल फुलफिल द विश ऑफ आवर रॉयल गेस्ट। विश का मतलब इच्छा, हम अपने शाही मेहमान की इच्छा को पूरा करेंगे। चलिए आगे देखिए। तेनालीराम डिपार्टेड विद आ स्माइल। डिपार्ट का मतलब होता है रवाना होना, सेकंड फॉर्म में डिपार्टेड, आप इसे नोट कर लीजिए। तेनालीराम डिपार्टेड विद आ स्माइल। तेनालीराम एक मुस्कुराहट के साथ वहाँ से चले गए, मतलब कि वो प्रस्थान कर गए, वहाँ से चले गए, रवाना हो गए। इन फैक्ट, असल में क्लेवर तेनालीराम हैड स्टडीड द अर्लियर टूर ऑफ द गेस्ट। यहाँ भी हैड के साथ थर्ड फॉर्म है, तो ये भी पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। स्टडी का मतलब होता है किसी चीज़ का अध्ययन करना। तो क्या अर्थ हुआ, असल में जो क्लेवर तेनालीराम थे, चालक तेनालीराम, हैड स्टडीड, उन्होंने अध्ययन किया था। किस चीज़ का अध्ययन, द अर्लियर टूर ऑफ द गेस्ट, मतलब इस अतिथि का जो पिछली जो यात्रा थी उसका उन्होंने अध्ययन किया था। ही न्यू, वह जानते थे। ही हैड पास्ड थ्रू शुगर कैन बेल्ट, उन्हें पता था कि ये जो व्यक्ति है वो एक शुगर कैन बेल्ट से, मतलब कि जो गन्नों का क्षेत्र है वो वहाँ से होकर गुजरा था। देन फिर इट वॉज ईजी, फिर ये आसान हो गया। फॉर इज कैलकुलेटिव ब्रेन, उनका जो ब्रेन था, उनका दिमाग था, उसके लिए आसान हो गया। टू पुट टू एंड टू टुगेदर, मतलब दो और दो को पास रखना, जिसका मतलब हो गया कि एक पहेली को सुलझाना उनके लिए वो चीज़ आसान हो गई। आगे देखिए। ही बॉट अ शुगर कैन, और ये बाय का मतलब खरीदना, सेकंड फॉर्म बॉट, ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। ही बॉट ए शुगर कैन, उन्होंने एक गन्ना खरीदा। गॉट इट पील्ड, उसको छिलवाया। स्लाइज्ड, उसको काटा। इनटू, गन्ना, पीसेस मतलब गन्ने के पीस में। पुट द पीसेस इन अ सिल्वर प्लेटर, और उस पीसेस को, टुकड़ों को, इन अ सिल्वर प्लेटर, एक सिल्वर की प्लेट में रख दिया। एंड कवर्ड विद एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉथ, और उसको कवर कर दिया, ढक दिया। एक एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉथ मतलब जिस पर एम्ब्रॉयडरी हुई थी, एम्ब्रॉयडरी जिस पर कढ़ाई हुई हुई थी, उस कपड़े से उसको उन्होंने क्या करा, कवर कर दिया, ढक दिया। ही ब्रॉट इट, वह उसे ले आए। टू द कोर्ट, दरबार में ले आए। एंड अनाउंस्ड, और घोषणा की। हेयर इज रसगुल्ला रूट्स, की यहाँ पर जो है वो ये रसगुल्ला की जड़ें हैं। चलिए आगे देखिए। द किंग सैड, राजा ने कहा, लेट मी सी इट, मुझे ये देखने दो। तेनालीराम रिक्वेस्टेड, जो तेनालीराम थे उन्होंने अनुरोध किया। योर मजेस्टी, महाराज, लेट द रॉयल गेस्ट फर्स्ट एंजॉय इट, तो उन्होंने क्या कहा कि लेट द रॉयल गेस्ट फर्स्ट एंजॉय इट, मतलब पहले शाही मेहमान को इसका आनंद लेने दो। When the plate comes back, जब जो प्लेट है वो वापस आएगी, you will see, आप देख लोगे, what it is, ये क्या है, because क्योंकि there will be some roots left, क्योंकि वहाँ there will be some roots left, क्योंकि कुछ जो जड़े हुए हैं, जो जड़ें हैं, रूट्स हैं, वो बची हुई होंगी। left मतलब बचा हुआ होना। द रॉयल गेस्ट वॉज वेरी प्लीज्ड, जो रॉयल गेस्ट था मतलब जो शाही मेहमान था, वॉज वेरी प्लीज्ड, वो बहुत खुश हुआ। टू गेट द ट्रीट, इस ट्रीट को पाकर। ही सो वॉन्टेड टू ईट, जिसे वो वॉन्टेड टू ईट, जिसे वो खाना चाहता था, उस चीज़ को पाकर वो बड़ा खुश हुआ। ही सक्ड द गन्ना, उसने गन्ने को चूसा। गन्ना पीसेस, गन्ने के टुकड़ों को चूसा। विद ग्रेट रेलिश, बहुत ही ज़्यादा स्वाद के साथ। रेलिश मतलब स्वाद। द सर्वेंट केम बैक, जो सर्वेंट था, मेहमान था, वापस आया। विद द प्लेटर्स, उन प्लेटों के साथ। एंड द लेफ्ट ओवर्स मतलब और जो बाकी बची हुई जो चीज़ें होती हैं उन्हें लेफ्ट ओवर कहा जाता है, बचा खुचा। और जो बचा खुची चीज़ थी उसके साथ वो वापस आया। एंड सैड, और कहा, द गेस्ट इज़ वेरी थैंकफुल, जो गेस्ट है, जो मेहमान है, इज़ वेरी थैंकफुल, वो बहुत ज़्यादा एहसानमंद है। टू योर मजेस्टी मतलब महाराज, जो मेहमान है वो आपके प्रति बहुत ज़्यादा एहसानमंद है, कृतज्ञ है।
फॉर द ट्रीट, इस ट्रीट के लिए, इस भोजन के लिए। ही थॉरोली इंजॉयड इट, और थॉरोली मतलब पूरी तरह से, उसने पूरी तरह से इसका आनंद लिया। द किंग एंड द कोर्टियर्स स्टेयर्ड एट द प्लेटर, स्टेयर का मतलब है घूरना, थर्ड सेकंड फॉर्म में स्टेयर्ड, तो क्या अर्थ हुआ, जो राजा थे और जो दरबारी थे, स्टेयर्ड एट द प्लेटर, उन्होंने प्लेटों को घूरा। एंड न्यू, और वो जानते थे, द मिस्ट्री, जो ये मिस्ट्री थी, रहस्य था, उसे वो जानते थे। ऑफ रसगुल्ला रूट्स, रसगुल्ला की जड़ों का जो रहस्य था वो उन्हें पता था। द किंग सेड, राजा ने कहा, तेनालीराम यू सेव्ड आर ऑनर, ऑनर का मतलब सम्मान की, तेनालीराम आपने हमारे सम्मान को बचाया। विद योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, अपनी त्वरित बुद्धि से आपने हमारे सम्मान को बचाया। यू डिजर्व, आप लायक हो, आप डिजर्व करते हो, डिजर्व का मतलब किसी चीज़ के लायक होना, उसके योग्य होना। यू डिजर्व अ फिटिंग रिवॉर्ड, आप एक अच्छे, एक उचित इनाम के हकदार हो। तेनालीराम वॉज गिवन अ केन ऑफ गोल्ड, और दोस्तों केन का मतलब होता है बैंत या छड़ी। आपने देखा हो अक्सर कई बार जो कुछ बूढ़े लोग होते हैं वो इसका प्रयोग करते हैं, उसे केन कहा जाता है, जिसे बैंत कहते हैं, छड़ी भी कहते हैं। तो क्या अर्थ हुआ, तेनालीराम वॉज गिवन अ केन ऑफ गोल्ड, और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का पैसे वो इसका वाक्य है जहाँ पर वॉज के साथ थर्ड फॉर्म लगाई गई है। तेनालीराम को एक सोने की छड़ी दी गई। तो दोस्तों इस तरह से कहानी ख़त्म होती है, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें, और यदि आपका कुछ सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।